बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने स्टूडेंट्स के लिए और टीचर्स के लिए भी आसानी पैदा कर दी है, क्योंकि पीछे जो लॉकडाउन हुआ उसकी वजह से तलीमी सरगर्मियाँ कम हो गई, बल्कि ना के बराबर थी, और फिज़िकली स्टूडेंट्स को रोक दिया गया तमाम अदारों में जाने से, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ हों, चाहे वो स्कूल हों, चाहे वो कॉलेजेस हों। तो अब चूंकि 15 सितंबर से ये कहा गया है कि स्कूल को खोल दिया जाएगा, स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई जो है वो कंटिन्यू कर सकेंगे, कॉलेजेस में भी, यूनिवर्सिटीज़ में भी और तमाम तलीमी इदारों में। तो अब चूंकि 15 सितंबर से इस बार सेशन स्टार्ट हो रहा है, जो कि अमूमन अप्रैल में कुछ क्लासेस का मई में स्टार्ट हो जाता था। तो अब चूंकि लेट स्टार्ट हो रहा है और पेपर जो हैं वो अपने टाइम पे ही होंगे, ताकि अगले साल भी डिले ना हो। तो इस वजह से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने स्टूडेंट्स और टीचर्स के लिए आसानी कर दी है कि सिलेबस को लिमिटेड कर दिया है, जिसे स्मार्ट सिलेबस का नाम दिया गया है। ये आपके सामने स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है, एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम ALP। ये मैं आपको आज डिटेल से दिखाऊंगा भी और समझा भी दूंगा। आप इसको बेशक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं आपको तमाम सब्जेक्ट्स के जो सिलेबस उन्होंने शॉर्ट किया है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, जो बोर्ड ने सिलेबस शॉर्ट किया है, जिसमें से पेपर आएगा सिलेक्टिव, अब आपने तैयारी करनी है, उसी में से आपका पेपर आएगा। ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है तमाम स्टूडेंट्स के लिए भी और तमाम टीचर्स के लिए भी। इस साल के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये बोनस है, और ये समझ लें कि एक गुड लक है उनका। ठीक है, तो ये आपके सामने नज़र आ रहा है आपको, एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम ALP। ठीक है जी, ये देख लें आप, पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर। ये जो बोर्ड है हमारा तलीमी बोर्ड, उनकी तरफ से है। ये एजुकेशनल मिनिस्टर साहब ने ये एक अच्छा काम किया है इसमें। अगर आप यहाँ पे स्क्रीन पे देखें तो सबसे पहले यहाँ 9th क्लास का उर्दू का सिलेबस है। मैं इसको एक्सप्लेन भी कर दूंगा, और ये आपके सामने आ रहा है। आप इसका बेशक आप स्क्रीनशॉट ले लें, ये आपकी मर्ज़ी है, आप इसको नोट डाउन कर लें। तो मैं थोड़ा सा वाज़ह कर दूं, जो टीचर्स देख रहे हैं इस वीडियो को, उनके लिए भी कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं इस वीडियो में, और जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी। सबसे पहले आप देखें, जमात नहम के लिए ये 9th क्लास का उर्दू का सिलेबस है, जो उन्होंने शॉर्ट किया है, स्मार्ट किया है। सिर्फ सिलेक्टेड तैयारी करनी है आपने। ठीक है, यहाँ पे देखें दरसी किताब के असबाक, जो आपके किताब है जिसे उर्दू ए कहा जाता है, यानी कि जिसमें स्टोरीज़ हैं, जो असबाक हैं, उसमें से उसने देखें ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, मुसन्निफ़ीन और शोरा के तारुफ में से कोई सवाल नहीं बनाया जाएगा। इससे मुराद ये है कि जो असबाक के मुसन्निफ़ होते हैं, उनकी ज़िंदगी के बारे में कभी कोई सवाल आ जाता है, ठीक है, उनकी तारीख़ पैदाइश पूछ ली जाती है। इसी तरह से जो शायर लोग हैं उनके बारे में पूछ लिया जाता था उर्दू में, लेकिन इस साल इसमें से कोई सवाल नहीं आएगा। ये एक अच्छी बात है। अब उसने यहाँ पे असबाक के नाम और नज़म और गज़ल के भी नाम लिखे हुए हैं कि जो हमने करनी है। जिनके नाम नहीं लिखे वो यहाँ पे हमने नहीं करनी। देखें, हिजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक ये सबक करना है, काहली, आराम सुकून, इम्तिहान, कदर याद, और ये आगे नज़में लिखी हैं। ठीक है, और ये 2 गज़लें लिखी हुई हैं, बाकी इसके अलावा नहीं करनी। ठीक है जी। अब उर्दू क़वाइद इंशा में देखें आप 9 से 10। ठीक है, अब यहाँ पे देखें हतूत नवेसी, सफ़ा नंबर बता दिए इतना। आप ये हत जो हैं वो आपने पेज नंबर 62 से पेज नंबर 67 तक, जो टेक्स्ट बुक के अंदर, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर है ये, वो आपने करने हैं। ठीक है, और ये आपने हत करने हैं, और नीचे इसने हत लिखे भी हुए हैं, वालिद के नाम, स्कूल में इम्तिहानी नतीजा की रुदाद बयान करना, ये हत लिखे हुए हैं। जो ये हत लिखे हुए हैं आपने सिर्फ ये करने हैं, और इन्हीं में से पेपर आएगा। ठीक है, तो यही आपके गेस भी हैं और यही आपका सिलेबस है, और ये स्मार्ट सिलेबस को नाम दिया गया इसका तमाम स्टूडेंट्स की आसानी के लिए। ठीक है, तो ये नीचे कहानियाँ और मुकालमा नगारी, ये मैं इसको शॉर्ट कर देता हूँ ताकि एक पेज पे ये उर्दू का आ जाए पूरा, और आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें। ये देखें, ये उर्दू का आ गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि उर्दू का जो सिलेबस है वो आपके सामने आ जाए। आगे चलते हैं, इंग्लिश। इंग्लिश आ गया जी। इसमें देखें अगर आप, तो सबसे पहले यूनिट नंबर 1 है, और यूनिट नंबर 1 में उसने लिखा हुआ है सेवियर ऑफ मैनकाइंड, ये यूनिट नंबर 1 का नाम है। अब यहाँ पे 2 चीज़ें लिखी हुई हैं, एक लिखा हुआ है क्लास वर्क और दूसरा लिखा हुआ है होमवर्क। ठीक है, ये 2 चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। एक्चुअली क्लास वर्क और होमवर्क ये टीचर के लिए बताया गया कि आपने बच्चों को क्लास में ये चीज़ें करवा देनी है इस चैप्टर में से, और होमवर्क के लिए ये काम आपने दे देना है। क्लास वर्क हो या होमवर्क हो, दोनों ही पेपर में आएंगे, दोनों इस सिलेबस में शामिल हैं, लेकिन टीचर्स के लिए कहा गया क्योंकि टाइम कम है। अगर टीचर हर चीज़ क्लास में करवाएगा तो टाइम कम होगा, तो रिवीजन का टाइम नहीं मिलेगा और तैयारी अच्छी नहीं हो पाएगी। इसलिए
उन्होंने ये कह दिया कि भाई ये आप टीचर्स को चाहिए, मतलब टीचर्स के लिए भी लेसन प्लान बता दिया कि आप ये चीज़ क्लास में करवा दें और ये होमवर्क करवा दें। क्या कह रहे हैं जी, क्लास में क्या करवाना है। यूनिट नंबर 1 में कॉम्प्रीहेंशन एक्सरसाइज ए और क्वेश्चन आंसर जो हैं वो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक आपने क्लास में करवा देने हैं। वोकैबुलरी, डिक्शनरी, स्किल्स, ग्रामर, राइटिंग स्किल्स, ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स, ये आपने क्लास में करवा देनी है। होमवर्क उनको दे देना है कि कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चन आंसर जो हैं वो 5 से 8 तक वो घर से करें। 1 से 4 आपने करवाने हैं और 5 से 8 जो है वो आपने घर के लिए दे देने हैं। और ये 1 से लेकर 8 तक टोटल जितने सवाल हैं सारे पेपर में आएंगे, मतलब इनमें से आएंगे। ऐसा नहीं है कि जो क्लास वर्क में लिखा है सिर्फ वही आएगा, ठीक है जी। यूनिट नंबर 2 है पैट्रियटिज्म, इसमें भी क्लास वर्क और होमवर्क बताया हुआ। फिर आगे यूनिट नंबर 3 नहीं है, वो नहीं करना। यूनिट नंबर 4 है हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो। फिर यूनिट नंबर 5 है, उसके बाद 6 है। ये इंग्लिश का सिलेबस था। उसके बाद नीचे मज़ीद है यूनिट नंबर 7, ठीक है, सुल्तान अहमद मस्जिद, इसमें भी उसने बताया हुआ है कितना आपने काम करवाना है। फिर आगे ये इंग्लिश ग्रामर आ जाती है जिसे इंग्लिश भी कहा जाता है अमूमन। इसमें लेटर्स हैं, ठीक है, लेटर्स उसने बताया हुआ है कौन कौन से करने हैं, होमवर्क के लिए भी क्लास वर्क के लिए भी, इन लेटर्स में से आएगा पेपर। फिर नीचे आगे उसने मज़ीद बताया हुआ है कि कौन कौन से आपने एसेज करने हैं, ठीक है, ये एसेज हैं यहाँ पे। और ये ट्रांसलेशन के टेंसेस भी बताए हुए हैं कौन से करने हैं, ये इसने बताया 9, 13 और 15। ये कॉम्प्रीहेंशन पैराग्राफ पैसेज है जो एक्सरसाइज का है, इसमें 3, 5 और 7, ये सारा आपने इंग्लिश के हवाले से इतना तैयार करना है, ठीक है जी। तो ये आपके सामने इंग्लिश का सिलेबस है, आप इसको अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये इंग्लिश का मुकम्मल यहाँ से लेकर एंड तक ये सिलेबस है इतना, ठीक है। अच्छा, आगे आ जाते हैं। आगे क्या है, आगे आप देखिए मैथ्स है साइंस ग्रुप का। इस सिलेबस में आर्ट्स का भी है, ये साइंस ग्रुप का मैथ्स है और इसमें यूनिट नंबर 1 है। यूनिट नंबर 1 के एक्सरसाइज में क्वेश्चन बता दिए कि इतने क्वेश्चन करने हैं बस, यानी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट करना है, ठीक है। ये क्लास वर्क में कहा है। होमवर्क के लिए क्वेश्चन नंबर 1 का जी और एच पार्ट भी आपने बच्चों को करवाना है, यानी स्टूडेंट्स ने ये सारा कुछ करना है। ये मैथ के यूनिट नंबर 1 के क्वेश्चन लिखे हुए हैं इतने सारे, ठीक है। उसके बाद यूनिट नंबर 2 है, फिर यूनिट नंबर 3 है, यूनिट नंबर 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8, 9 और 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ठीक है। ये सारे जो हैं इनमें से उसने कुछ क्लास पर कुछ होमवर्क बताया, लेकिन ये जितने यूनिट लिखे हुए हैं ये सारे नहीं हैं। इसमें उसने सिलेक्टिव आपको क्वेश्चन लिखे हुए हैं, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। ये पेज नंबर 1 है, ठीक है जी। ये पेज नंबर 1, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ से शुरू हो रहा है मैथ्स का, यहाँ से एक इतना, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और एक ये है, ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। और फिर ये वाला आता है, ठीक है जी, ये वाला, इसको भी देख लें। उसके बाद ये मैथ है आर्ट्स ग्रुप का। ये आर्ट्स ग्रुप वाले स्टूडेंट्स अगर देख रहे हैं तो वो भी इसको नोट डाउन कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको नोट कर लें, बुक पे निशान लगा लें या लिख लें, सिर्फ यही क्वेश्चंस आपने करने हैं। ये मैथ्स का बाकी हिस्सा आर्ट्स वालों का। आगे इस्लामियात लाजमी है, ये इस्लामियात का सिलेबस आपको नज़र आ रहा है, आप इसको भी देख लें कितना करना है कितना नहीं करना। ये सारा यहाँ पे जो लिखा है ये सारा आपने करना है। इसमें भी बताया हुआ है क्लास वर्क कितना देना है, होमवर्क कितना देना है आपने, टीचर्स के लिए बताया हुआ है, ठीक है। ये देख लें यहाँ पे सारा इसने मेंशन किया हुआ है, आप इसको भी देख सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद मुताले पाकिस्तान आता है, बाब नंबर 1 है, बाब नंबर 2, उसमें बताया हुआ है कि कौन सी नज़रिया की तारीफ आपने करवानी है बच्चों को, ठीक है। ये हर चीज़ उसने यहाँ पे मेंशन की, जितना लिखा हुआ है सिर्फ इतना करना है आपने, ठीक है। मुताले का सिलेबस मैं समझता हूँ उन्होंने ज़्यादा कम नहीं किया और इसकी ज़रूरत भी नहीं थी। मुताले का वैसे ही सिलेबस पहले ही बहुत शॉर्ट सा है, ठीक है जी। ये देखें आप मुताले का सिलेबस, ठीक है। अच्छा, अब आगे आ जाए फ़िज़िक्स पे। फ़िज़िक्स में भी देख लें चैप्टर नंबर 1 उसने कहा है कितना करना है। फिर उसने एक्सरसाइज में बताया कि क्वेश्चन नंबर 1.1 है, उसके ये पार्ट्स आपने करने हैं। इसी के अंदर ये प्रॉब्लम्स उसने बताई, मतलब न्यूमेरिकल्स कितने करने हैं, ये उसने सिलेक्टिव आपको करवा दिया है कि इतना आपने करना है फ़िज़िक्स का, ठीक है। इसका बाकी हिस्सा जो है चैप्टर नंबर 3, 4, 5, 6, इसमें भी सारे चैप्टर हैं, लेकिन उसने सिलेक्टिव कर दिया सारा काम। ये आगे चैप्टर नंबर 7, 8, ये चैप्टर नंबर 9 और एक्सपेरिमेंट्स उसने बताए हुए हैं कि ये आपने एक्सपेरिमेंट्स करने हैं। आगे आ जाएँ केमिस्ट्री पे, और ये सारा केमिस्ट्री का आपको नज़र आ रहा है। ये उसने लिखा हुआ है कि केमिस्ट्री एंड ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री आपने करनी है, चैप्टर नंबर 1 में से है। ये देख लीजिए प्रैक्टिकल कौन से करवाने हैं बच्चों को। स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, ये सारा उसने बताया हुआ है, आप इसको नोट करें, ठीक है। और इतना ही आपने करना है सिलेक्टिव, ये केमिस्ट्री का सिलेबस था।
आगे बायोलॉजी आ जाता है, जो बायो के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी इसी तरह से है। बायो में भी सारे चैप्टर्स हैं लेकिन सिलेक्टिव करवा दिया है। ये टॉपिक्स लिखे हुए हैं जी, ठीक है। जिस तरह केमिस्ट्री फिजिक्स में टॉपिक्स थे, इसमें भी टॉपिक्स लिखे हैं कि ये टॉपिक्स आपने करवाने हैं और प्रैक्टिकल कौन से करवाने हैं, फिर एक्सरसाइज जो है वो आगे कौन सी करवानी है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कौन से करवाने हैं, ये सारा यहाँ पे मेंशन है। ये भी देख लें और ये भी देख लें, ये बायोलॉजी का, ठीक है जी। अच्छा जी, आगे आ जाए कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट, जो कि मेरा सब्जेक्ट है। इसमें यूनिट नंबर 1 प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये देखें, मैंने आपको पहले ही आज से कोई तकरीबन 3 माह पहले ही बता दिया था कंप्यूटर की बुक चेंज हो गई है। उसके ऊपर मैंने 3 वीडियोस भी बनाई थी। फिर भी मुझे कुछ लोगों ने कहा था कि सर, मतलब कुछ स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे थे कि हमारे टीचर तो कह रहे हैं कि पुरानी बुक ही चलेगी, कुछ चैनल्स वाले भी कह रहे हैं पुरानी बुक चलेगी, इस साल नहीं आएगी, अगले साल आएगी। तो मैंने कहा था तमाम रूमर्स हैं, लोगों को पता नहीं है, आपको जो कहा है आप उसको फॉलो करें। तो ये देख लें आपके सामने, ये बहुत बड़ा सबूत है कि इस बार पेपर कहाँ से बनना है, न्यू बुक से बनना है, जो मैं आपको तकरीबन हाफ पढ़ा चुका हूँ अभी तक अपने चैनल के ऊपर। सारी वीडियो लेक्चर्स मौजूद हैं, ठीक है जी। और इसके नोट्स भी मैंने आपको जो है वो दिए हैं, बहुत से लोगों ने मुझसे लिए भी हैं और भी किसी ने लेने हैं, तो मोस्ट वेलकम। तो ये देख लें, प्रॉब्लम सॉल्विंग चैप्टर नंबर 1 9th क्लास की बात हो रही है, ठीक है ना। तो देख लें, इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स आपने पेज नंबर 2 से पेज नंबर 6 तक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स आपने करने। ये हमारे 5 स्टेप्स हैं और ये मैंने सारे समझाए भी हुए हैं। फ्लो चार्ट 6 और 7 है, ये पेज नंबर है, और एग्जांपल्स ऑफ फ्लो चार्ट जो है वो ये उसने कराई है 1 4 6 7 8 11, ये पेज नंबर 8 और 5 पे, ठीक है। ये जो फ्लो चार्ट्स है ना, ये 6 और 8, ये फ्लो चार्ट का टॉपिक है, ये पेज नंबर इसने लिखा हुआ है, ठीक है। एल्गोरिथम पेज नंबर 15, डेफिनेशन आपने करनी है पेज नंबर 15 और 16 पे, जो डेफिनेशन है वो आपने करनी है। फॉर्मेशन ऑफ एल्गोरिथम वाला टॉपिक करना है आपने। एग्जांपल्स ऑफ एल्गोरिथम कौन सी करनी है, 1 2 5 7 9, बाकी छोड़ देनी है, ठीक है। मैंने वैसे सारी करवाई हुई है। फिर एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिथम, ये भी करवाया हुआ है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरर्स, देखें इसमें एक बड़ी अच्छी बात यह है कि ट्रेस टेबल उसने कहा ही नहीं हुआ, हालांकि ट्रेस टेबल जो है वो मुश्किल होता है, तो ट्रेस टेबल उसने कहा ही नहीं, तो ये अच्छी बात है कि वो निकल गया। क्लास वर्क आपने क्वेश्चन नंबर 1.1 करवाना है, ठीक है जी। 1 से 4 तक, 1.1 का जो पार्ट है 1 से 4 तक ये आपने करवाना है। ये एक्सरसाइज उसने बताई हुई हैं, ठीक है, एक्सरसाइजेज हैं ये, मैंने एक्सरसाइजेज सारी सोल्व की हुई हैं अपने नोट्स के अंदर, वो आप देख सकते हैं। फिर ये बाइनरी सिस्टम आता है, इसके अंदर बाइनरी नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन पेज नंबर 34 पे, वो जो नंबर सिस्टम हमने पढ़े हैं 3, ठीक है, बाइनरी, हेक्साडेसिमल और डेसिमल। फिर आगे कन्वर्जन है, कन्वर्जन भी मैं आपको 2-3 लेक्चर्स में करवा चुका हूँ। फिर आगे बूलियन अलजेब्रा, देख लें, बूलियन अलजेब्रा में बूलियन प्रपोजिशन स्टेटमेंट करनी है। ट्रूथ वैल्यूज़ जो होती हैं, ट्रूथ वैल्यूज़ कौन सी होती हैं भला, ट्रू और फॉल्स, 0 और 1, ठीक है। फिर एंड और नोट के जो मैंने आपको ट्रूथ टेबल करवाया था, वो ये देखें आगे से लिखा हुआ ट्रूथ टेबल, इनका ट्रूथ टेबल करना है बस। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये इस साल इंशाल्लाह आ जाना है पेपर में, ट्रूथ टेबल, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएगा इंशाल्लाह। फिर आगे इसने पेज नंबर भी बताया हुआ है आसानी के लिए, ठीक है। लॉजिकल एक्सप्रेशन, ये छोटी सी डेफिनेशन है, लॉजिकल एक्सप्रेशन छोटी सी डेफिनेशन है, ये करनी है बस। बाकी ये एक्सरसाइजेज हैं, क्वेश्चन, ये सारी एक्सरसाइज। उसके बाद यूनिट नंबर 3 आता है। फिर इसी तरह से यूनिट नंबर 4 आता है, आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं, ये मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये यूनिट नंबर 3 4 तक और ये 5, ठीक है जी। तो इसको भी देख लीजिएगा। वैसे मैं अपनी वीडियो में तो हर चीज़ कवर करूँगा, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ इस साल के लिए नहीं है, अगले साल के लिए भी हैं, लेकिन आपने सिर्फ उतना करना है, उतना याद करना है जितना आपका, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ स्मार्ट सिलेबस इस साल के स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने 2021 में पेपर देने हैं। अच्छा जी, लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल्स, प्रैक्टिकल्स कौन कौन से करने हैं, ये प्रैक्टिकल उसने लिखे हुए हैं। ड्रा फ्लो चार्ट, ये फ्लो चार्ट्स हैं। और ये मैं आपको बता दूं, ये प्रैक्टिकल अभी नहीं आएंगे, ये प्रैक्टिकल आपको 10th क्लास के बाद आएंगे, तो आपने परेशान नहीं होना कि प्रैक्टिकल हमने कहाँ से करने, वो मैं आपको 10th के प्रैक्टिकल्स में जो है ना वो करवा दूंगा। वैसे ही मैंने मेरे चैनल पे 10th की प्लेलिस्ट है प्रैक्टिकल्स की, उसमें ये सारा मैंने करवाया हुआ, प्रैक्टिकली करवाया हुआ, अगर आप देखना चाहते हैं देख सकते हैं। बहरहाल ये जो प्रैक्टिकल्स हैं, लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल्स, वो चाहे फिजिक्स के उसने लिखे हैं, जैसे एक्सपेरिमेंट्स लिखे हैं फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के, वो अभी नहीं आने, वो आपको 10th क्लास के बाद आएंगे। ये देख लें आप, ये सारे इसने प्रैक्टिकल्स बताए 9th क्लास के कंप्यूटर के, ठीक है, जिसका स्क्रीनशॉट ले लें बेशक आप, और ये देख लें, ठीक है। तो ये 10th के बाद आएंगे। फिर आगे जनरल साइंस, जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं उनकी जनरल साइंस है, ये उसने चैप्टर 5 और उसके अंदर टॉपिक्स बताए हुए हैं, ठीक है जी। आगे 10th क्लास आ जाती है, तो 10th क्लास का जो कोर्स है वो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है। तो ये 9th क्लास के लिए थी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में 10th क्लास के कोर्स को मैं सारा डिस्प्ले कर दूंगा, ठीक है। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अब इससे तैयारी करें, और ये बहुत अच्छा मौका है कि आप पूरे नंबर ले सकें, और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में पूछ लें, मैं आपको आंसर दे दूँगा। आप किसी चीज़ की समझ नहीं है, कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, आई विल बी आंसरिंग यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।